नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान विद साक्षी शर्मा में। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न बीए, एमए जैसे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये आता ही है। सूरदास का वात्सल्य रस का सम्राट क्यों कहा जाता है, ये अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का जो इतना जीवंत, कोमल और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, वही उन्हें वात्सल्य रस का सबसे बड़ा कवि बना देता है। आज हम इसी बात को उदाहरण के साथ समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम कि वात्सल्य होता क्या है। वात्सल्य होता है हमारे बड़ों का, जैसे माता पिता, बड़े भाई बड़े बहन हुए, उनका छोटों के प्रति जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, उसको ही वात्सल्य कहते हैं। जहाँ अन्य कवियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में देखा, सूरदास ने उन्हें एक माँ की आंखों से देखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे बालकृष्ण का सजीव चित्रण। सूरदास ने बालकृष्ण का चित्रण बहुत ही सजीव ढंग से किया है। दूसरा है हमारा मातृ भावनाओं की गहराई। उनकी जो माता की भावनाएं थी कृष्ण के प्रति, उनकी गहराइयों का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। वात्सल्य रस की पूर्ण अभिव्यक्ति की है। सहज और कोमल भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। भावों की स्वाभाविकता में दिखती है। तो पहले हम समझेंगे बालकृष्ण का सजीव चित्रण। सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप, माखन चोरी, चलना, सीखना, तोतली बोली का अत्यंत स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। उन्होंने कृष्ण की हर एक क्रिया को अपने वात्सल्य में दर्शाया है, जैसे माखन चोरी करना, चलना, खेलना, कूदना, दूसरों को परेशान करना। उनकी हर एक क्रिया को बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने दर्शाया है। दूसरा, मातृ भावनाओं की गहराई। यशोदा के हृदय की ममता, चिंता, दुलार, झुंझुनाहट, माँ के हर भाव को जीवंत बना दिया। पाठक दृश्य को महसूस करता है। ऐसा सूरदास जी महसूस करते हैं। जो यशोदा का प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो उनकी चिंता है, जो उनका दुलार है, उसका बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। तीसरा आता है हमारा वात्सल्य रस की पूर्ण अभिव्यक्ति। उन्होंने वात्सल्य रस की पूर्ण अभिव्यक्ति की है। विभाव, बालक कृष्ण, अनुभाव, मुस्कान, चंचलता, संचारी भाव, चिंता, हर्ष, सब मिलकर पूर्ण रस निष्पत्ति करते हैं। चौथा है हमारा सहज और कोमल भाषा। ब्रज भाषा की मधुरता, बाल लीला वर्णन के लिए अत्यंत उपयुक्त रही। उन्होंने ब्रज भाषा का अपने वात्सल्य में प्रयोग किया है। अपने वात्सल्य में उन्होंने ऐसी भाषाएं रखी हैं जो बहुत ही सहज और सरल हैं, जिनको आम जन भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पांचवा है हमारा भावों की अभिव्यक्ति। कहीं कृत्रिमता नहीं, बाल मनोविज्ञान का अद्भुत ज्ञान झलकता है। उनके वर्णन में मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का जो भी चेष्टाएं थी, जो भी क्रियाएं थी कृष्ण की, उनके पूरे वात्सल्य वर्णन में वही झलकती हैं। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। सूरदास ने बाल कृष्ण की लीलाओं और माँ बेटे के संबंध को इतनी मार्मिकता, मधुरता और पूर्णता से व्यक्त किया कि हिंदी साहित्य में उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया। उन्होंने कृष्ण की हर एक लीला का वर्णन किया। माँ बेटे का जो प्रेम था,
माँ की जो कृष्ण के प्रति चिंता थी, जो दुलार था, उन सब का उन्होंने बहुत ही सहज और सरल तरीके से जो है वर्णन किया है। इसलिए ही सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अन्य कवि कृष्ण में ना भगवान देखते थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को माँ की नज़रों से देखा है, तभी तो वो कृष्ण के इतने सुंदर ढंग से वर्णन कर पाए हैं। इन सभी कारणों से सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।